और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के छपरा में अमित शाह की रैली है। लालू राबड़ी ने बिहार को जंगल राज दिया, ये बात अमित शाह ने कही। हमारी लड़ाई लालू के जंगल राज के खिलाफ, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार वालों को 4-4 दीपावली मनाने का मौका है। एनडीए सबसे बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। ये तमाम बातें अमित शाह कहते हुए नजर आए। सारण से प्रचार की शुरुआत तो जीत होगी, ये बात भी कहते हुए नजर आए हैं। तो आपको बता दें कि एनडीए ने बिहार को जंगल राज से निकाला है, ये बात भी गृह मंत्री ने कही है। लालू एंड कंपनी का सुपड़ा साफ होगा। सुपड़ा साफ होने पर चौथी दिवाली मनेगी। मोदी ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा। आरजेडी की लिस्ट में शहाबुद्दीन के बेटे का नाम। तो गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर हैं और आपको बता दें कि जो आरजेडी की लिस्ट में शहाबुद्दीन के बेटे का नाम भी शामिल है और ये बात अमित शाह ने कही है। और बिहार चुनाव में जब पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं अब ये लाजमी है कि जो पलटवार है वो होगा और वही होता हुआ भी नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं। बिहार में चुनाव होना है और ऐसे में आपको बताएं कि ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से गृह मंत्री की मौजूदगी है बिहार में आने वाले समय में और क्या कुछ कहेंगे, ये सुनना महत्वपूर्ण होगा। और तो आपको बता दें कि गृह मंत्री की मौजूदगी बिहार में है, क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। ये लालू राबड़ी ने किस प्रकार से बांध में लेकर रखा था बिहार को, वो याद कराना हो तो छपरा सारण की भूमि से उचित जगह पूरे बिहार में और कोई नहीं है। और एनडीए का जो लड़ाई है, नीतीश कुमार जी का जो लड़ाई है, वो लड़ाई उस वक्त भी लालू के जंगल राज के खिलाफ थी और आज भी जंगल राज के विचार के खिलाफ हमारा लड़ाई है। और भाइयों बहनों, जिस प्रकार का माहौल बिहार में बना है, में मीडिया वाले बैठते हैं, मिलते हैं, पूछते हैं, मैं बताया नहीं इनको मगर आज बता ही देता हूं कि एनडीए 20 साल में सबसे बड़े बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। शैलेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। शैलेंद्र, देखिए अब मौजूदगी गृह मंत्री अमित शाह की है तो निश्चित तौर पर जिक्र तो होगा ही और जिक्र ये भी हुआ है कि शहाबुद्दीन के बेटे का नाम शामिल है आरजेडी की लिस्ट में। अब इसके बाद अमित शाह की रैली कहां कहां पर प्रायोजित है शैलेंद्र? देखिए, अभी जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो छपरा से पटना आए हैं और पटना में वो बुद्धिजीवी सम्मेलन करेंगे और शाम को फिर वो अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठेंगे। और एक तरह से कहा जाए कि अब जो रणनीति है, आगे की रणनीति है, चूँकि अभी जो है आज अंतिम दिन था पहले चरण के नामांकन का और इसके बाद दूसरे चरण का नामांकन जो है 20 तारीख तक होगा, यानी दीपावली तक होगा, तब नामांकन का काम पूरा होगा और उसके बाद जोर शोर से प्रचार की प्रक्रिया शुरू होगी। तो साफ तौर पे है कि अब जो है असली बैटल यानी असली लड़ाई अब शुरू हो गई है। चूँकि महागठबंधन में अभी भी सीटों का पेच है, सीटों को लेकर चीज़ें साफ नहीं हुई, लेकिन अब एनडीए गठबंधन उससे आगे निकल चुका है, या यूँ कहें कि 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं कि सब सीटें साफ हो गई हैं और अब आगे की राह देखना। चूँकि एनडीए जो गठबंधन है उसने पहले जिला सम्मेलन किया था, फिर कहे कि विधानसभा का सम्मेलन किया था और साफ तौर पर एक साथ सब नेता गए थे, टीमें बनी थी और वैसे ही अब बीजेपी की ओर से जिन प्रत्याशियों को नामांकन करना है उसके लिए दो नेताओं की टीम बनाकर भेजा जा रहा है नेताओं को, उसमें तमाम मुख्यमंत्री शामिल हैं। और आज केंद्रीय गृह मंत्री ने खुद कमान संभाली है। चूँकि शुरू में ये लग रहा था कि एनडीए में कोई लड़ाई नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, जो चिराग पासवान है वो मान जाएंगे, लेकिन चिराग पासवान के बाद जिस तरह से मांझी नाराज हुए, जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा नाराज हुए, तो पूरी कमान जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री ने संभाल ली और उसके बाद एक एक करके चीजें ठीक होती गई और साफ तौर पे है अब वो पूरे बिहार को देख रहे हैं। और अगर हम बात करें पिछले एक दशक की, यानी 2015 का चुनाव आप देखिए,
तब केंद्रीय गृह मंत्री उस समय बीजेपी के जो अध्यक्ष थे और साफ तौर पे है बिहार में आकर डेरा डाला था। लगभग 40 से 42 दिन तक बिहार में रहे थे। हालांकि बीजेपी वो चुनाव हारी थी क्योंकि उस समय गठबंधन था, महागठबंधन, और उसमें शामिल थे नीतीश कुमार। लेकिन एक माहौल उस समय उन्होंने बनाया था, यह कहें कि एक माहौल बीजेपी के पक्ष में बना था और अपने आप में अभूतपूर्व माहौल बना था। और उसके बाद 2020 का जो चुनाव हुआ उसमें एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार थे, तब भी सरकार बनी। और उस समय महागठबंधन के बाद जब महागठबंधन टूटा तब एनडीए की सरकार बनी थी। तो साफ तौर पे है चीज़ें ऐसे ही चल रही हैं। लेकिन चूंकि 2020 और 2025 में फ़र्क है, तो ये चुनाव जो हैं एक तरह से कहें कि इसमें जो एनडीए के साथी थे पिछले चुनाव में, जो साथ में नहीं थे अब वो साथ में हैं, चाहे चिराग पासवान हो चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो। लेकिन अब एक चीज़ और हुई है, वो चीज़ ये हुई है कि प्रशांत किशोर की एंट्री हुई है। और जाहिर सी बात है प्रशांत किशोर ने जिस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाया है या जिस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाया है और जिस तरह का वार उन्होंने किया है और कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी हम खुलासे करेंगे। और साफ तौर पे है कि ये चीज़ें किस तरह से काउंटर हों और किस तरह से अपने पक्ष में चीज़ों को किया जाए, एनडीए के पक्ष में चीज़ों को किया जाए, एनडीए के प्रत्याशियों को कैसे बढ़त मिले। क्योंकि जो अपने कार्यकर्ताओं में, नेताओं में एक जोश भरते हुए मंच से नजर आए केंद्रीय गृह मंत्री और कहने लगे कि अब तक का सबसे बड़ा बहुमत मिलेगा। हमको याद है 2010 का जो चुनाव हुआ था उस समय हम लोग भी बिहार में मौजूद थे और साफ तौर पे उस समय एक ऐसी विक्ट्री मिली थी एनडीए को, यानी 2005 से 10 का जो शासनकाल था नीतीश कुमार का, उसके बाद जो बहुमत मिला था वो अपने आप में अभूतपूर्व था। लेकिन उससे भी आगे का इस बार टारगेट रखा था या यह टारगेट रखा है जो एनडीए गठबंधन है वो कह रहा है 2025 225 यानी कि 243 में से 225 सीट जीतने का दावा जो है वो किया जा रहा है। लेकिन कई तरह की धाराएं, कई तरह की बातें चल रही हैं। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है। लेकिन जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री आए हुए हैं और वो यहाँ पर चीजों को देख रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं मुख्यमंत्री। बिल्कुल, और इसी पर आते हैं आपके पास शैलेंद्र, आगे भी आपको बातचीत करेंगे हम आपसे। इसी बीच एक पटना से ही खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें अमित शाह और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। चुनाव को लेकर अमित शाह और नीतीश के बीच चर्चा हुई है। सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। तो आपको बता दें कि अमित शाह और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है और इस दौरान दिलीप जायसवाल की भी मौजूदगी रही, सम्राट चौधरी की भी मौजूदगी रही है। और देखना होगा कि इस मुलाकात के क्या मायने। से चर्चा हुई और मुझे लगता है कि आज गृह मंत्री जी भी कैंपेन करने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री जी का भी आज सेकेंड हाफ में जगदीशपुर में कार्यक्रम है, चुनावी सभा है। तो ये कैंपेन पे ही डिटेल में चर्चा हुई क्योंकि समय 20-22 दिन का ही है, उसी पर चर्चा हो करके और आज शाम तक हम लोग उसको फाइनल करेंगे। गड़बड़ कब था? ये तो आप ही लोग चला रहे थे गड़बड़ है। कभी एनडीए में कुछ गड़बड़ था ही नहीं। हम ही लोग सुनते थे कि ऐसा ऐसा सीट बोलते थे जो चर्चा में भी नहीं है। ये तो इंट्रोस्पेक्शन आप लोगों को भी करना चाहिए। किसके इशारे पर स्टोरी प्लांट होता है ये सब? कहीं कोई ऐसी बात ही नहीं थी। जिन सीटों को मैं देख रहा था कि लोग चला रहे हैं कि चला गया ये सीट। एक साथ जब रहते हैं तो इशूज रहता है, सारा रिजॉल्व हो गया ना। कल से प्रचार शुरू हो गया है ना। आज सामने में नहीं देख रहा है, रात में ही सिंबल लेके जाता है फिर छीन के ले आता है। ये भी तो देखिए। और शैलेंद्र की मौजूदगी भी हमारे साथ है। अच्छा शैलेंद्र, देखिए मुलाकात में फर्क भी बहुत होता है। पिछली बार शायद जब अमित शाह पहुंचे थे तो नीतीश कुमार मिलने के लिए पहुंचे थे उनके होटल में जहां पर वो रुके थे, और इस बार अमित शाह पहुंचे उनके आवास में। फर्क तो ये भी है और कहीं ना कहीं नेतृत्व जरूर बताया गया, लेकिन मुख्यमंत्री पद का जो चेहरा है वो नहीं बताया गया है। तो कुल मिलाकर एनडीए में भले ही ऑल इज वेल हो सीटों को लेकर, लेकिन कुछ कुछ तो है जिसको जोड़ने के लिए खुद यहाँ पर गृह मंत्री चाणक्य की मौजूदगी है। कि बिल्कुल साफ है कि जिस तरह की बातें सामने आई और जो कहा गया उसको लेकर एक चीज़ ये कह सकते हैं कि जो एनडीए में जेडीयू बहुत खुश नहीं है। आज सुबह से दो बयान जो हैं उनके मुख्य प्रवक्ता हैं उनके आ चुके हैं और वो कह रहे हैं कि कण और जन जो है बिहार का वो चाहता है कि नीतीश कुमार ही सीएम रहें। सीएम की कुर्सी जो है वो नहीं जानी चाहिए, सीएम की कुर्सी नीतीश कुमार के पास रहनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है और उसके बाद जो चीज़ें हुई हैं, इस मुलाकात को उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है और राजनीतिक हलकों में बहुत चीज़ें साफ हैं
कि जो चीज़ें होती हैं वो दिखती नहीं है और जो दिखती हैं वो होती नहीं है। अब चूंकि संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के, वो कह रहे हैं कि आप लोगों के इंटरेस्ट अपने आप में झांकना चाहिए, देखना चाहिए कि आप स्टोरी कहाँ से प्लांट कर रहे हैं। लेकिन स्टोरी वहीं शुरू होती है जहाँ से ये बात होती है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये विधायक दल तय करेगा। तो आप समझ लीजिए इससे पहले ये चीज़ें नहीं थी। इससे पहले ये था कि हमारे जो मुख्यमंत्री पद के चेहरे हैं वो नीतीश कुमार हैं, साफ तौर पे है। उन्हीं के नेतृत्व में अगर सरकार बनेगी तो बनेगी, गठबंधन है तो ये चीज़ें हैं। अब आप समझ सकते हैं एक स्टेप पीछे जो है वो बीजेपी है, और बीजेपी साफ तौर पे है कि रात में कोई ना कोई बात जरूर हुई होगी केंद्रीय नेतृत्व स्तर पर, और यही वजह है कि सुबह जो मुलाकात हुई है उसमें इस पर जरूर चर्चा हुई होगी, इस पर जरूर बात हुई होगी, और जेडीयू के नेताओं ने बता दिया होगा कि हमारी राय क्या है। क्योंकि आप जेडीयू के नेता अब एक नारा लगा रहे हैं, या कहें कि बहुत पहले से एक नारा लगा रहे हैं 2025 से 23 फिर से नीतीश। तो आप समझ सकते हैं कि चुनावों के बीच में अगर ये चीज़ आए, क्योंकि इससे पहले भी केंद्रीय गृह मंत्री का बयान आया था, उन्होंने ये कहा था कि चुनावों के बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और अभी भी वो उस पर कायम है, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन जो विधायक चुने जाएंगे वो सीएम चेहरा तय करेंगे। तो ये भी एक बात है, इस पर चर्चा आज की बैठक में जरूर हुई होगी, क्योंकि लगभग आधा घंटे की ये बैठक थी, 18 से 20 मिनट की बैठक। तो इसमें तमाम वो मुद्दे हैं जो मैंने पहले बात बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखना ये बेहद महत्वपूर्ण होगा कि इस बैठक के बाद आने वाले